दोस्तों और साथियों, स्क्रीन पर आप जिस औरत की तस्वीर देख रहे हो, आज की सच्ची घटना इसी औरत के ऊपर आधारित है। इस औरत का नाम पल्लवी देवी है। औरत बहुत खूबसूरत है। सिर्फ 4 महीने हुए थे शादी को। बड़े अच्छे तरीके से वैवाहिक जीवन गुजर रहा था और फिर इसके दिमाग में एक ऐसी सनक उठी कि जिस सनक को लेकर इसने पति से जिक्र किया, लेकिन पति ने इसकी उस बात को इनकार कर दिया। तो इस औरत को इतना गुस्सा आया कि इसने अपने पति का काम ख़त्म कर दिया, यानी उसको निपटा कर उसकी हत्या कर दी। इस औरत ने अपने पति को जो मारा, इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, कोई ऐसा लफड़ा नहीं था जिससे नाजायज़ ताल्लुकात के मामले में कुछ ऐसा मिला हो। जांच में ये सब कुछ क्लियर हो गया कि इस औरत का किसी से कोई नाजायज़ रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इसने अपने पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों, यहाँ एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, जिस तरह से आज के दौर में पतियों के ऊपर संकट आया हुआ है, पत्नियां अपने पतियों को निपटा रही हैं, धीरे धीरे करके मार रही हैं। ज़्यादातर जो मारे जा रहे हैं पति, वो पत्नियों के नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से मारे जा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नाजायज़ ताल्लुकात भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी पति मारा जाता है। आज की घटना में आपको पता चलेगा। शुरू से आखिर तक मेरे साथ इस घटना को सुनिए और फिर आपको ज़रूरत है बड़े ही सतर्क तरीके से अपने वैवाहिक जीवन को आगे लेकर के चलने की, क्योंकि दौर बहुत नाजुक आ चुका है। उसमें मैं भी हूँ, आप भी हूँ। सतर्क रहें, सावधान रहें, और सावधान और सतर्क करना ही आपको मेरा काम है। तो मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, दोस्तों, आपके लिए इस तरह की घटनाएं सुना करके आपको सतर्क करना होता है, आपको सावधान करना होता है कि किस तरह से आपको चलना है। अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, अपने पढ़ाई के तजुर्बे भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस चैनल को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब परिवार, फेसबुक परिवार का हिस्सा बने। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करता हूँ कहानी को। तो मैं आपको इस औरत का पूरा बायोडाटा बता देता हूँ। इस औरत का नाम है श्रीमती पल्लवी कुमारी जी और इनके पिता का नाम है श्री उमेश महतो जी, और ये कंचन नगर, हसपुरा, औरंगाबाद, बिहार के रहने वाली हैं। इनकी जो ससुराल है, और तुलसी बिघा गोह, औरंगाबाद में इनकी जो है वो ससुराल है, बिहार औरंगाबाद में ही। और इनका जो पति है उसका नाम था श्री सन्नी कुमार जी। पल्लवी जी की शादी 24 फरवरी 2026 को मनोज महतो के 23 वर्षीय पुत्र श्री सन्नी जी से हुई। बड़े धूमधाम से शादी संपन्न हुई। हर पति पत्नी की तरह इन्होंने भी दिन रात खूब इंजॉय किया, और 4 महीने तो इनके कदम ज़मीन पर ही नहीं टिके। और हर नए जोड़े की तरह 4 महीने तो वो आसमान में ही उड़ते रहते हैं, और जब 4-5 महीने के बाद वो ज़मीन पर उनका लैंड होता है, तब पता चलता है दाल आटे का भाव क्या चल रहा है। बस पल्लवी जी और सन्नी जी भी ऐसे ही थे कि उन्हें 4 महीने कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अब सन्नी जी जो थे वो अपनी वैवाहिक जीवन को और खर्चे जो घर के थे वो भी अब उनको कहने लगे कि बेटा अब वापस चले आओ, बहुत इंजॉय हो गया, और दाल आटा मार्केट में क्या बिक रहा है उसकी भी खबर लो। सन्नी अपने काम पर लग जाता है। ये औरत जो थी पल्लवी, ये पढ़ी लिखी थी, इसने अच्छी पढ़ाई की थी। तो अब इसने सोचा कि क्यों ना मैं पति से कह कर के अपनी पढ़ाई आगे जारी रखूं, और ये जीएनएम करना चाहती थी, यानी नर्स का कोर्स करना चाहती थी। इसलिए इसने ये इच्छा अपने पति से जाहिर की। एक दिन रोमांटिक माहौल था और अच्छा मूड था पति का भी, तो इसने जिक्र कर दिया। कहने लगी कि पति देव, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। पति बोला कि जो मेरे बस में होगा मैं आपको सब कुछ दूंगा, आप बताइए क्या कहना चाहती हो। कहने लगी कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ और मैं नर्स का कोर्स करना चाहती हूँ, जीएनएम का। पति बोला कि तुम्हें कोर्स करने की क्या ज़रूरत है, अगर घर के खर्चे पूरे ना हो, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी ना हो, तुम्हारे शौक़ पूरे ना हो, तुम्हारे मेकअप के लिए पैसा ना मिल रहा हो, तुम्हारे कपड़ों के लिए पैसा ना मिल रहा हो, तो चलो तुम एक बार को सोच सकती हो कि मैं पति का हाथ बटाने के लिए ये सब कुछ करूं, आगे पढ़ाई जारी रखूं ताकि घर को आगे बढ़ाऊं। लेकिन मेरी तो अच्छी खासी ठीक ठाक कमाई है, अच्छी मेरी ठेकेदारी चल रही है, अच्छा पैसा आ रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं, इसलिए तुम्हें पढ़ाई लिखाई आगे करने की ज़रूरत नहीं। जितना तुमने पढ़ा है बस वो ठीक ठाक है, हमारे बच्चों के आगे भविष्य के लिए ये काम आएगा। लेकिन पत्नी जो है वो नहीं मानती है। पति जो था आज के युग का था, वो सोशल मीडिया से भी
रूबरू था। और आजकल जो हो रहा है कि पत्नी आईपीएस बन गई, पति को लात मार दी, पत्नी सरकारी अधिकारी बन गई, पति को लात मार दी, ये तमाम चीज़ें वो देख चुका था और इस तरह के हालात और मामलात से वो अच्छी तरह भली भांति अवगत था। इसलिए पति ने उस रोमांटिक माहौल में, कहते हैं कि पत्नी को अगर पति से कोई बात मनवानी होती है तो वो उस रोमांटिक माहौल का सहारा लेती है, उन पलों का सहारा लेती है जब पति कोई भी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसको सिर्फ अपना मकसद से मामला होता है, तू कुछ भी हाँ करवा ले इस वक्त में। तो पत्नियां भी बड़ी चालाक होती हैं, वो उसी पल का सहारा लेती हैं। आप समझ गए होंगे, जो शादीशुदा लोग हैं वो अच्छी भली भांति इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैंने कुछ टाइम से जो है ना बड़े अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है और मैं अब खुल करके कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लगभग 4-5 चैनल जो है वो यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिए हैं। और आपको पता ही कि 4-5 चैनलों पर मैंने काम किया और किसी पर 1 लाख सब्सक्राइबर, किसी पर 2 लाख, एक दास्तानी ज़िंदगी 12 लाख है, वो भी डीमोनेट, सारे चैनल जो है वो बंद कर दिए यूट्यूब ने। तो इसलिए अब अपने आप को मैंने बहुत कंट्रोल करके ये इस तरह से मैं कहानी आपको, ये स्टोरी, ये सच्ची घटना बताता हूँ कि आपको पता भी चल जाए और शब्दों की मर्यादा भी बने रहे। तो जाहिर बात है कि पति अगर कोई लचकदार होता तो मान जाता, लेकिन ये जो था सन्नी, ये लचक नहीं था, इसको पता था, इसलिए इसने अपनी पत्नी की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। पत्नी बार बार अपने पति से इस बात को मनवाने के लिए कहती रही, लेकिन पति मानता नहीं। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन पत्नी ये जिद नहीं छोड़ती है। पति उससे बार बार कहता है कि भाई मुझे तुझसे नौकरी नहीं करवानी है, तू हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ ही तुझे बन करके रहना है, मैं तुझे बाहर जाने की या बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूंगा। माहौल बहुत ख़राब है। अगर मेरे घर में किसी चीज़ की कोई तंगी होती तो समझ में आता है, तुझे जितना पैसा चाहिए, तुझे जो कुछ भी चाहिए मुझसे बता दे, तेरी फरमाइश पूरी होने से पहले मैं वो पूरी कर दूंगा। लेकिन पत्नी के ऊपर तो भूत सवार था नर्स बनने का, ये नहीं मानी। एक दिन क्या है कि जब ये बात रोज़ रोज़ होने लगी, घर में टेंशन होने लगी, तो सन्नी जो था वो एक दिन शाम को ड्रिंक करके आता है और ड्रिंक करके आया तो कदम लड़खड़ा रहे थे। पत्नी पल्लवी जो थी वो उस पर तंज कसने लगी, कहने लगी कि दारू पीने के लिए, ये सब कुछ ऐश करने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है और मुझे पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे नहीं है, क्यों तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, और तुम तो कुकुड़ मुत्तू हो। यानी ऐसा शब्द कहा जो पति के लिए सुनना नागवार गुजरा। एक ऐसा पति जो पत्नी की सारी फरमाइशें पूरी कर रहा हो, ऐसा पति जो जिस्मानी ख्वाहिश से लेकर के ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें पत्नी की पूरी कर रहा हो, तो फिर वो आपको कुकड़मुत्तू या इस तरह के जो शब्द होते हैं ना तौहीन वाले, जिससे पति को तौहीन नज़र आए उन शब्दों में, वो ऐसा सुन ही नहीं सकता। वो गैरतमंद पति भी नहीं सुन पाया। सन्नी इस शब्द को लेकर के अपनी पत्नी के साथ उलझ जाता है, कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा शब्द बोलने की, कौन सी ऐसी फरमाइश है आज तक जब से तुम्हारी मेरे साथ शादी हुई जो मैंने पूरी ना हो, क्यों? क्या तुम मुझसे जिस्मानी ख्वाहिश से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम्हारे मैं खर्चे नहीं उठा रहा हूँ? क्या तुम्हारे माँ बाप के यहाँ मैं कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिस वजह से तुमने मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है? यानी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूँ तो मैं एक मर्द हूँ, और अगर मैं बाहर नहीं भेज रहा हूँ तो मैं कुकुरमुत्तू हूँ, मैं मतलब सही नहीं हूँ, तो ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें बाहर तो किसी तरह से भी नहीं भेजूँ। इस बात को लेकर के पति पत्नी के बीच में इतनी बहस बढ़ी के बाद हाथापाई तक आ जाती है। गुस्से में सन्नी अपनी पत्नी को एक थप्पड़ रसीद कर देता है। पल्लवी इतनी गैरतमंद औरत थी कि पति का थप्पड़ ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और पलट में ये अपने पति को वापस थप्पड़ मार देती है। फिर क्या था, फिर तो फाइट शुरू हो गई। उधर से सन्नी ने मारा, इधर से पत्नी ने मारा। इसी तरह से फाइट हो रही थी। बस पत्नी का दांव ऐसा बैठा कि उसने पति का गिरबान पकड़ा और उसका सर पकड़कर बालों की तरफ से और दीवार में उसका सर जोर से दे मारा। सन्नी का एक तो पहले से ही अपने होशो हवास में नहीं था, दारू भी उसने पी रखी थी। ऊपर से जो है वो जब पूरी ताकत के साथ गुस्से में पत्नी ने पति का सर पकड़कर दीवार में दे करके मारा तो उसके सर में कुछ इस तरह की चोट लगी कि वह बेहोश होकर और लड़खड़ा करके गिर जाता है। और फिर ऐसा बेहोश हुआ, ऐसे उसके प्राण पखेरु उड़े
कि वो कभी वापस लौटकर नहीं आए और फिर बहुत जल्द उसकी जान निकल जाती है। जब ये सब कुछ हो रहा था, दोनों गुस्से में थे। जब पत्नी का गुस्सा उतरा और उसने पति को हिला जुला करके देखा, तो अब पति तो मर चुका है, उसकी तो आत्मा उसके शरीर से चली गई है। अब ये होश में आती है, इसके सारे जो है वो गुस्सा और सारे जो अरमान थे वो सब मिट्टी में मिल गए। लेकिन अब सबसे बड़ा काम ये था कि इस हत्या को एक हादसा करार देना। अब ये कैसे बताए कि गुस्से में उसने अपने पति की हत्या कर दी है, इसको छुपाना भी था। इसलिए सुबह होने से पहले पहले उसने सारा प्लान सेट कर लिया और सुबह होते ही वही त्रिया चरित्र औरतों वाला इसने बखेरना शुरू कर दिया और फिर इसने छाती पीटनी शुरू कर दी, दहाड़े मारनी शुरू कर दी, बेहोश होना शुरू कर दिया। घर वाले और आस पड़ोस वाले भी सोचने लगे कि यार वाकई पत्नी को तकड़ा सदमा पहुंचा है, क्योंकि नई नई तो शादी हुई थी बेचारों की। इसने बहाना क्या मिलाया, कहने लगी कि रात घर में कुछ लोग आए थे शायद चोरी के इरादे से, और फिर उन्होंने जो है वो पति को मार करके चले गए। ये मामला चोरी का था, हत्या का था, तो इसलिए पुलिस का इन्वॉल्व होना तो ज़रूरी था। पुलिस जब इन्वॉल्व हुई तो पुलिस ने अपने तरीके से इसको छानबीन की, फॉरेंसिक टीम भी आई, सारी चीज़ें देखी। कुछ ऐसी चीज़ें जो उलट पुलट पड़ी थी, कुछ ऐसे बर्तन जो बिखरे थे, कुछ कपड़े सन्नी के, वो सारे जो है वो पुलिस ने इकट्ठा कर लिए और वहाँ से फॉरेंसिक टीम जो है वो सारे सबूत जुटा करके जो उन्हें मिले वो ले गई। और जब जांच का सामने खुल करके आई तो दोस्तों बड़ी हैरान करने वाली पुलिस के लिए थी कि जो औरत छाती पीट पीट कर रो रही थी और बेहोशी का नाटक कर रही थी, वही तो अपने पति की कातिल है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कत्ल जो किया था वो पत्नी ने किया था। तो अब जो है वो पत्नी गिरफ्तार होती है तो लोग हैरत में पड़ गए। और जब पुलिस ने पत्नी से पूछा कि भाई तुमने मारा क्यों, तो उसने बताया कि जी हमारी नाराज़गी इस बात पर थी, मैं पढ़ना चाहती थी, पति पढ़ाना नहीं चाहता था, वो मुझे घर के अंदर कैद करके रखना चाहता था, मैं बाहर निकलना चाहती थी। सब कुछ था, लेकिन मेरे अरमान थे और मेरा सपना था शादी होने से पहले का भी कि मैं जीएनएम बनूंगी, नर्स बनूंगी, कोई डॉक्टरी का कोर्स लूँगी, और ये मेरा सपना था, ड्रीम था सबसे बड़ा। पति इस ड्रीम को मेरे पूरा नहीं करना चाहता था, इसलिए हम दोनों के बीच में जो थी वो टेंशन रहती थी। ये रात को पी करके आया और बस दोनों के हमारे के बीच में नोक झोंक हुई। गुस्से में इसने मुझे मारा, मैंने इसे मारा, मैंने इसका सर दे कर मार दिया सिर में, इसका सर जो है वो दीवार में दे करके मार दिया और इस तरह से इसकी मौत हो गई। जाहिर बात है कि इसने जो मारा था वो कत्ल करने का इरादा तो नहीं था, लेकिन वो गुस्सा आपस की हाथापाई ऐसी थी कि बस अचानक से पति की मौत हो गई। लेकिन क्राइम तो क्राइम है। आज ये पत्नी बेचारी जेल की सलाखों के पीछे है। अब ना इसका ड्रीम रहा, ना सपना रहा, ना पति रहा, ना घर रहा, जेल की सलाखें इसका घर बन गई, सब कुछ है। तो मैं उन औरतों से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको घर में सब कुछ सुख सुविधाएँ मिल रही है, पति आपका ठीक ठाक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए। और इस तरह से कंप्रोमाइज़ करके चलेंगी तो आपका जीवन भी सुखी होगा, नहीं तो फिर आपका जीवन जेल की सलाखों के पीछे कटेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं, मोहम्मद रऊफ़ आइफा नाहिद बानो हैदराबाद से, राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट जो है वो अमरोहा से हैं, और ओंकार छोटा भाई बक्सवीर पापा जी राजपुरी दादाजी इकबाल सरदार गाँव जोड़किया जिला श्री गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं, राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, अब्दुल हादी तकदीर फातमा डॉक्टर अब्दुल समी कोली बाजार कानपुर से। चलिए कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलूँगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।